बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक का आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। जिस तरह से नाज़रीन आप जानते हैं कि हम बहावलपुर में हैं, बहावलपुर का हमारा विज़िट है, तो ऐमनपुर शर्किया तहसील का आज हमारा विज़िट था। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाएंगे जिन्होंने अपनी बर्थ से पहले यतीमी का सफ़र देखा और उसके बाद अपनी लाइफ की तमाम डिफ़िकल्टीज़ को फेस करने के बाद एक ऐसी प्योर किस्म की लाइफ जो है उन्होंने अपनी मेंटेन की कि उसको सलूट पेश करने को दिल करता है। उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि जब आप बचपन में थे तो ना फादर थे ना मदर थी, आपने बचपन कैसा गुजारा ये वही बेहतरीन जानते हैं। माँ बाप के बगैर बचपन कैसा गुजरता है इसका अंदाज़ा सिर्फ उन लोगों को होता है जो उनके बगैर रहते हैं। अगर हम उनकी सियासत की बात करें तो सियासत में उन्होंने एक बेहतरीन नाम कमाया। अगर हम समाजत की बात करें तो उनका डेरा जो है वो हर हासो आम के लिए 24 आवर ओपन रहता है। लोग आते हैं, मसाइल बताते हैं, उनका हल पाते हैं। अगर हम उनके दादा की बात करें तो एक ऐसी रूहानी शख्सियत जिन्होंने अपना MPA का दौर भी गुजारा, सियासत में भी नाम कमाया, समाजत में भी नाम कमाया, और सबसे बड़ी उनकी शख्सियत की वजह उनकी रूहानियत थी। रूहानियत और पंचायत में उन्होंने ऐसा नाम कमाया कि रहती दुनिया तक उनका जो नाम है वो कायम दायम रहेगा। मेरी मुराद महदूम सैयद शमसुद्दीन साहब हैं। और अगर हम उनके इस पोते की बात करें जिन्होंने अपनी सियासत का आगाज़ एज ए चेयरमैन किया, चेयरमैन के बाद आपने 1 साल के बाद रिज़ाइन करके MNA का इलेक्शन कंटेस्ट किया, मुस्लिम लीग काफ के प्लेटफॉर्म से मुंतहिब होने के बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वज़ीर बने। उसके बाद आपने दोबारा से इलेक्शन कंटेस्ट किया मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से, तो आप MNA मुंतहिब हुए। इस वक्त वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, डिवीज़न बहावलपुर के जनरल सेक्रेटरी हैं। आइए नाज़रीन आपकी मुलाकात मखदूम सैयद अली हसन गिलानी साहब से करवाते हैं और उनसे राय लेते हैं। सर, आपने इतनी डिफ़िकल्टीज़ देखी, इतने सिस्टम को सिस्टमाइज़ किया, अपने इलाके को लेकर चले, अपने इलाके की प्रायोरिटी के लिए काम किया, अपने हल्के को बेहतरीन बनाने के लिए कोशिश रहे। अवामी लीडर का लक़ब आपको दिया गया, आवाम आपसे बहुत प्यार करती है। व्हाट स्पेसिफिक रीज़न फॉर दैट? कैसे आपने गेन किया बग़ैर तमाम रिश्तों के? एक दादा के साथ 5 साल का जो टेन्योर गुजरा, 5-6 साल का, तो वो तो इंतहाई बचपन का दौर था। फिर जो बाई हैं अपने, उन्होंने भी इतना प्रॉपर टाइम नहीं दिया। तो किस तरह से आपने सारी मोहब्बतें, उल्फतें, रिश्ते समेटे, किस तरह से आपने अपनी लाइफ को मेंटेन किया? तो आइए नाज़रीन आपकी मुलाकात मखदूम सैयद अली हसन गिलानी साहब से करवाते हैं, जो 2 दफ़ा MNA भी रहे हैं और उम्मीदवार MNA हैं अगेन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहिबा, आपका और आपकी तमाम टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस्लामाबाद से इतने दूर इलाके में हमारे शरीफ तशरीफ़ लाए, भावलपुर का भी विज़िट किया, आपकी बहुत मेहरबानी। जी वेलकम सर। मेरा आपके साथ ये है, जिस तरह से मैं इंट्रो में बता रही थी, मैं बार बार डिस्कस नहीं करना चाहती, बिकॉज़ मेरा मकसद डिस्करेज नहीं, आपको इनकरेज करना है। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। बचपन से जवानी तक और जवानी से कामयाब सियासतदान और सियासतदान से कामयाब इंसान तक सफ़र कैसा गुजरा? सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगा। अल्लाह ताला ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। सादिक पब्लिक स्कूल में 12 साल तालीम हासिल करने के बाद मैं मॉस्को चला गया जी। पीपल्स फ्रेंडशिप यूनिवर्सिटी, पीटर लुम्बस यूनिवर्सिटी मॉस्को में मैं 3 साल डॉक्टरी की तालीम हासिल करता रहा, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन बनता रहा। फैमिली के ऐसे मामला थे, मुझे वापस आना पड़ा पढ़ाई को अधूरा छोड़ के। तो जैसे ही मैं आया तो मैंने अपने इलाके की सूरत हाल देखी, या लोगों में गुर्बत देखी। अपने जो उस वक्त MPA MNA थे 99 में, नवाब सलाउद्दीन अब्बासी साहब MNA थे, मेरे चाचा से MPA थे। एज ए एग्रीकल्चरिस्ट, किसान के तौर पे मैं रहना पसंद करता था। 99 में मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे। ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैं कपास काश्त कर रहा था। हर किसी की तंजीमें हैं, आप ताजरान को देख लें, आप डॉक्टर एसोसिएशंस को देख लें, लॉयर्स को देख लें, अगर किसी की तंजीम नहीं थी तो किसानों की नहीं थी। एहतजाज शुरू हुए। उस वक्त 1000 रुपये की कॉटन बिक रही थी, तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने 600 रुपये बल्कि 550 कर दी, तो कोई बेचने को तैयार नहीं था। अहमदपुर शर्किया में मैंने भी
कोशिश की एक मूवमेंट चलाऊं, किसानों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करूं। तो 20 से 25 हज़ार लोग हम इकट्ठे हो गए जी। तो उस वक्त हमने शालीमार ट्रेन भी एहतजाजन रोक दी। लोग आगे लेट गए, समझाते रह गए कि भाई ट्रेन को चलने दें, ये मामला ना करें। लेकिन मेरी भी पहली झूठी FIR मियां नवाशी साहब ने अपने उस 99 वाले दौर में कराई थी। तो 12 अक्टूबर को फिर वो खुद भी नहीं रहे, मार्शल्लाह आ गए इस मुल्क में। उस वक्त क्योंकि तिफले मकतब था, मुझे पता ही नहीं था कि पॉलिटिक्स होती क्या है, शौक भी नहीं था। मुझे दोस्तों ने कहा कि आप यूनियन काउंसिल के चेयरमैन के तौर पे इलेक्शन में हिस्सा लें। उस वक्त क्योंकि जो मुशर्रफ साहब ने बलदियाती निज़ाम मुतारिफ़ कराया था, उससे अच्छा निज़ाम मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। अगर काश उसी निज़ाम को चलने दिया जाता तो आज पाकिस्तान कहाँ से कहाँ होता। कम से कम जो ग्रास रूट लेवल के मामला थे, लोगों की दहलीज पे हल हो रहे थे। डिस्ट्रिक्ट नाज़िम इतनी पावर में था, डिस्ट्रिक्ट सिस्टम इतना मजबूत था। लेकिन इस मुल्क की बदकिस्मती है, जो नई हुकूमत आती है वो अपनी साइंस लेके आती है। पिछले निज़ाम को जान के गलत साबित करते हैं, अपना निज़ाम दे नहीं सकते। तो जो डिलिमिटेशन वाला सिस्टम था वो बहुत प्यारा था। 1 साल बाद फिर मैंने देखा कि यहाँ रह के मैं लोगों के मसाइल नहीं हल कर सकता। जो मेरी ख्वाहिश है हमारे इलाके से अंधेरे का खात्मा हो, हमारे इलाके से गुर्बत का खात्मा हो, हमारे इलाके में भी मवासलात के बेहतरीन ज़राए होने चाहिए, ज़राए अबलाग का बेहतरीन निज़ाम होना चाहिए हमारे लोगों के पास भी। तो फिर आपने सियासत का मैदान प्रैक्टिकली पकड़ा और आपने MNA का इलेक्शन कंटेस्ट किया। सर, आप वज़ीर साइंस टेक्नोलॉजी रहे और एक बहुत अच्छी ये मिनिस्ट्री है। किस तरह से आपने इसके लिए काम किया और स्पेशली अपने हल्के के लिए ओवरऑल पाकिस्तान की बेसमेंट में आपने क्या किरदार निभाया? डॉक्टर मलिक साहब, पहले तो मैं मिनिस्टर नहीं था, मैं पार्लिमानी सेक्रेटरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी था। अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए बड़े पीर साहब पगाड़ा को। एक दफ़ा कैंगरी हाउस में मेरी उनसे मुलाकात हुई। मेरे दादा के बहुत अच्छे दोस्त थे। उन्होंने मुझे कहा, मैं उस दिन का लाहौर नहीं गया जब से तुम्हारे दादा का इंतकाल हुआ, वो रहीलत फरमा गए, तो मेरा दिल ही नहीं करता लाहौर जाने का। तो मेरा दिल करता है आप भी मिनिस्टर बने। तो उनकी अपनी फंक्शनल लीग थी। उन्होंने चौधरी शुजात से रब्ता किया कि फ़ौरन से पहले अली गिलानी को भी अपग्रेड करें। मैंने उसी वक्त पीर साहब कहा कि मुझे नो हाउ है ही नहीं, यंगेस्ट से मैंने हूँ मैं असेंबली का, तो मुझे पहले सीखना है, उसके बाद अल्लाह ने चाहा तो मैं खुद अपनी मेहनत से वज़ीर बन जाऊँगा। तो मैं वज़ीर बनना पसंद नहीं करता था, काम करना पसंद करता था। डॉक्टर अताउर रहमान बेहतरीन आदमी थे। बतौर मिनिस्टर उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को उठाया और मुल्क में जो उन्होंने हायर एजुकेशन वाला सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया है, वो भी क्रेडिट उसी टाइम को जाता है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मैं, क्योंकि उनको रिप्रेजेंट मैं ही करता था असेंबली में, तो सारे बिल वगैरह ये वो मैं ही पेश करवाता था। बिल्कुल सही। सर, अगर आपके हल्के की बात करें तो हल्के में अभी जिस तरह हस्ता हाली है, काफ़ी मसाइल हैं। चलें इस तरह से तो नहीं, लेकिन फिर भी मसाइल काफ़ी ऐसे हैं जिनको सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। आप MNA रहे, फिर आप MNA रहे, मुस्लिम लीग नून का दौर भी आपने टेन्योर देखा और बड़ा वाजिया टेन्योर देखा। तरक्याती सतह पर आपने कौन कौन से काम करवाए? डॉक्टर साहब, जिस वक्त मैं फ़र्स्ट टाइम MNA बन के कौमी असम्बली में गया, बतौर तिफले मकतब मैंने देखा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। आपको याद होगा उस वक्त रेस्टोरेशन ऑफ जुडिशरी का भी मसला चल रहा था, लाल मस्जिद वाला भी मसला चल रहा था। तो काफ लीग का वाहिद MNA था जिसने रिज़ाइन किया फ्लोर ऑफ द हाउस पे। शायद 11 नवंबर या 10 नवंबर डेट होगी जिस वक्त तमाम अपोजिशन जमातों ने रिज़ाइन पेश किए थे। तो सबसे पहले रिज़ाइन देने वाला मैं था। क्योंकि हम चाह रहे थे कि रूल ऑफ लॉ हो, मेरा इलाका भी तरक्की करे। असल हमें मसला है, हमें हमारे लोगों को हकूक़ हुक्मरानी मिलते ही नहीं है। जब तक जनूबी पंजाब सूबा नहीं बनता, हमारे लोगों को हकूक़ हुक्मरानी नहीं मिलता। ताकते पंजाब वाले तो हमारे साथ सौतेली माँ वाला सलूक करते हैं, वो तो फंड देना पसंद ही नहीं करते। यकीन करें, अब प्राइम मिनिस्टर आए, अनाउंस करे कि गर्ल्स डिग्री कॉलेज चनीगोड में बनेगा। मैं नवाज शरीफ साहब की बात कर रहा हूँ, 2014 की बात कर रहा हूँ। तो
हमारे इलाके के साथ इतना तासुब करें, तालीम जैसे जेवर से भी हमारी बच्चियों को रास्ता करना ना पसंद करें, तो मुस्लिम लीग नून वाले हों या तख्त लाहौर वाले हों, हमारे लिए बराबर हैं। जब तक जनूबी पंजाब सूबा नहीं बनता, ना हमारे लोगों को रोज़गार मिलेगा, ना हमारे लोगों के मसाइल उनकी दहलीज पे हल होंगे। बिल्कुल सही कहा सर। आपने टेन्योर अपने ग्रैंडफादर का भी देखा, लोगों से सुना, भले आप उस वक्त 5 साल के थे जब आपने ये सारी असेसमेंट की, अपने ग्रैंडफादर के साथ आपने टाइम स्पेंड किया, वो भी एमपी के रहे। क्या उनकी लाइफ से आपने सीखा, लोगों से आपने उनके बारे में क्या सुना, किस तरह से उनकी रूहानियत थी, किस तरह से उनकी समाजत थी, सोशल वर्क वो किस तरह से करते थे, आपके फादर किस तरह से करते थे, वो किस तरह, इस लेगेसी को आपने कैसे कायम किया? मेरे दादा सिंह जो है वो अयूब खान साहब के दौर में एमपीए थे, उस वक्त तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था। लोग बताते थे कि आपके दादा इतने शफीक आदमी थे। मेरी कोशिश है कि मैं अपने दादा के नक्शे कदम पे चलते हुए ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ अपने फ़राइज़ मनसबी अदा करूं हर फील्ड में। तो मेरे दादा बहुत नेक आदमी थे, दयानतदार आदमी थे, ईमानदार आदमी थे। आज तक उन्होंने किसी का दिल नहीं तोड़ा था। जो मैंने अपने दादा से एक चीज़ सीखी है ना, कि किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। तो मेरी कोशिश होती है इंसानियत की खिदमत करूं। बिल्कुल सही सर। आपके ही मद्दे मुकाबल आपके ही भाई जो हैं वो इलेक्शन में खड़े थे। कैसा इलेक्शन था 2018 का? कैंपेन में किस मुश्किलात का सामना करना पड़ा, या कैसा रहा आपका टर्न? आप मतलब 2 जगह से आप उम्मीदवार एमएनए थे, एक जगह से आपके अपने ही भाई जो हैं वो एमएनए के उम्मीदवार थे और वो मुंतखब भी हुए। कैसा टर्न्योर रहा उनका और आपने क्या फेस किया उस टर्न्योर में? अवाम की अदालत सजने वाली है। 2023 का साल इंतखाबात का साल है। अक्टूबर में मैं इलेक्शन देख रहा हूँ, तो इंशाल्लाह मेरे जो मुखालिफ है उन्हें आटे दाल का भाव अवाम बता देगी। महंगाई की सूरत हाल आपके सामने देखें, एक दफ़ा असम्बली में खड़े होकर उन्होंने बात नहीं की होगी किसी गरीब के हक़ में, कभी किसान के हक़ में, या किसी तालिब इल्म के हक़ में। तो पब्लिक जो है ये सब जानती है क्या करना क्या नहीं। इंशाल्लाह ज़मानतें ज़ब्त होंगी इनकी। बीइंग अ जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए आप किस तरह से कैंपेन कर रहे हैं? पीपल्स पार्टी का ग्राफ आपको बहावलपुर में कैसा नज़र आता है? जिस तरह से सर पीपल्स पार्टी का ग्राफ मुल्तान में तो कदरे बेहतर है, लेकिन बहावलपुर की अगर हम बात करें तो मुस्लिम लीग नून और कंपटीशन आपको किसके साथ नज़र आता है? इंशाल्लाह जिस दिन से मैं पीपल्स पार्टी में हूँ, मेरी कोशिश है कि मैं रोज़ पीपल्स पार्टी के लिए काम करूं, अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हाथ मजबूत करूं। आने वाला दौर नौजवानों का है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी नौजवान हैं और बतौर वजीर खारजा उन्होंने अपनी काबिलियत का लोहा पूरी दुनिया में मनवाया है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास नारा है वजीर आज़म इंशाल्लाह बिलावल भुट्टो। तो आप देखेंगे कि लोग और नौजवान एतमाद करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। और मैं भी कोशिश कर रहा, मखदूम अहमद महमूद साहब की सदारत में दिन रात हम मेहनत कर रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब में पहले नंबर की जमात हो और भावलपुर में अपना खोया हुआ मकाम दोबारा बहाल करें। बिल्कुल सही सर। जिस तरह से आपकी हुकूमत अलायंस में है और PMLN और बाकी जितनी भी जमातें हैं मुत्तहिदा जो एक प्लेटफार्म पर हैं, पीपल्स पार्टी भी उसका हिस्सा है, हुकूमत का हिस्सा है। किस हद तक आपने अपने इलाके के मसाइल जाके लोगों को बताएं? और स्पेशली मैं जरदारी साहब की बात करूंगी, आपकी मुलाकात भी रही है उनके साथ, कोई मसाइल आपने गोश गुजार किए हों? मैंने सबसे पहले रिक्वेस्ट की थी कि इन नामसाइब हालात में आपने हुकूमत क्यों ली। ये 1 साल पहले की बात है, क्योंकि मुल्क बचानी थी, सियासत भी बचानी थी, रियासत बचानी थी। इमरान खान कोविड-18 की सूरत में कोविड-19 से ख़तरनाक बंदा पाकिस्तान में आ गया था जी, जिसका चेहरा पूरे पाकिस्तान ने देख लिया है कि ये फसाद करने के लिए आया था। ये चाहता था पाकिस्तान श्रीलंका जैसे हालात बन जाए और इस मुल्क को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दें, जो इसने 4 साल पहले अपनी ख्वाहिश का इजहार भी किया था कि मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान के 3 हिस्से होते हुए। तो ऐसे मुल्क दुश्मन कुव्वतों के एजेंट कभी कामयाब नहीं होंगे। हकीकी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जो किसानों की भी जमात है, मजदूरों की भी जमात है, नौजवानों की भी जमात है, और हमेशा सरकारी मुलाजमीन के लिए भी बात की है, पेंशनर्स के लिए भी बात की है, ताजरों के लिए भी बात की है। और मुल्क की मईशत को अगर कोई पैरों पे खड़ा कर सकता है तो अब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी है। मुल्क को इन तमाम बुरानों से अगर कोई निकाल सकता है तो वो नौजवान की आदत चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी है। बिल्कुल ठीक सर। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा मसला है बहावलपुर का और अहमदपुर शर्किया जिस तरह से तहसील है उसकी,
तो बाकी तहसीलों से बड़ी तहसील है, यहाँ आबादी के एतबार से भी और वैसे भी अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा दरीना मसला है। हुकूमत आपकी आ जाती है, क्या आपके पास टोटल फिगर होंगे, आप किस किस को रोज़गार प्रोवाइड करेंगे? गुजारिश ये तहसील अहमदपुर शर्किया, अगर आप पंजाब के तमाम इंडिकेटर्स देखें तो सबसे पीछे हम मैं खैर से। यहाँ पे ना इंडस्ट्री है, ना लोगों के पास कारोबार है कोई करने का। लिहाजा मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से कि सी पैक जैसे आलीशान मंसूबे का भावलपुर को भी हिस्सा बनाए, क्योंकि सी पैक का रूट तो गुजर है हमारे साथ पास से। तो यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल स्टेट बनाई जाए जहाँ पे लोगों को रोज़गार मिले और यहाँ गुर्बत का खात्मा हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जिसने इस मुल्क से गुर्बत के खात्मे के लिए काम किया है। बेनज़ीर भुट्टो कार्ड जैसे इनकलाबी प्रोग्राम मुतारिफ करा के पूरे पाकिस्तान में गुर्बत के खात्मे की कोशिश की। बिल्कुल सही। सर, जिस तरह से आपने सी पैक का जिक्र किया तो आप उम्मीदवार MNA हैं, क्या इसी तरह से मिलता जुलता आपने सूबे की बहाली की बात की, सी पैक की बात की, इसी तरह का मिलता जुलता कोई और मंशूर हो जो आप अपने सीनियर्स के आगे गोश गुजार करना चाहें? गुजारिश ये कि सी पैक जैसे आलीशान मंसूबे को सुस्त रवि का शिकार करके बंद गली में दाखिल करना चाह रहा था इमरान खान। अदरवाइज चनीगोट रेलवे स्टेशन भी अपग्रेड सी पैक के हवाले से हो रहा था। अगर चनीगोट रेलवे स्टेशन अपग्रेड होता और यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल स्टेट बन जाती तो हमारे इलाके में काफ़ी हद तक मसले हल हो सकते थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है जो इस खित्ते के साथ मुखलिस है, जनूबी पंजाब के साथ मुखलिस है। जब भी आपने सूबा बनने की नवीद सुनी तो उसके पीछे मुतहरिक जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी। सर, आपने अपने इलाके के जितने मसाइल हैं उन पर नज़रसानी तो की है, माशाल्लाह से अवामी लीडर हैं। जुम्मा का दिन आपने मखसूस किया हुआ है या सैटरडे या पूरा वीक ही आपका मखसूस किया गया है जिसमें लोग आते हैं, जोक दर जोक आते हैं, नमाज भी अदा करते हैं, खाना भी तनावल फरमाते हैं? एक इस पर रिवायत चली आ रही है बुज़ुर्गों की कि जुम्मा नमाज के बाद लंगर भी होता है यहाँ पे जी। वैसे पूरा वीक जो है मैं दोस्तों में ही रह जाता हूँ, अपने इलाके में ही रह जाता हूँ। हल्के में रहना मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ, इस्लामाबाद रहना कम पसंद करता हूँ जी। बिल्कुल सही। पार्लियामेंट लॉजिस का आपने 2 दफ़ा टन्योर गुजारा, वहाँ जाकर रहे, किस हद तक अपने मसाइल को आपने पार्लियामेंट के अंदर पेश किया? अल्हम्दुलिल्लाह 2 दफ़ा गवर्नमेंट का हिस्सा था। फ़ौरन से पहले प्राइम मिनिस्टर की आंखों में आंखें डाल के अपने लोगों के मसाइल उनके गोश गुजार करता था। तो जिस वक्त MNA बन के इस्लामाबाद जाता हूँ फिर पार्लियामेंट लॉजेस मेरा तो नहीं होता, उन लोगों को होता है जो भेजते हैं वहाँ पे। बिल्कुल सही, तभी तो आपको पार्लियामेंट लॉजेस में लोगों का रश रहता था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, दोस्त बड़ी मोहब्बत करते थे। किसी का कोई काम ना भी हो इस्लामाबाद का मौसम एंजॉय करने के लिए आ जाता था। क्या बात है। सर, आप हल्के की दोबारा ऑप्टिमिज़म है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूरत में, आपके साथ लोग आ रहे हैं जोक दर जोक। अहमदपुर शर्किया की सियासी सूरत हाल पर क्या राय देंगे? आने वाला वक्त आम आदमी का वक्त है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो गरीब की जमात है और मैंने भी हमेशा आवाम की खिदमत की है, नौकरी की है। लोग जानते हैं, लोग पहचानते हैं कि अली गिलानी कभी भी ना झुक सकता है ना बिक सकता है, हमेशा अपनी पब्लिक के साथ ठहरेगा और पब्लिक की बात करेगा। आज उच्च शरीफ अहमदपुर आप ये डुअल कैरेज देख रही हैं, जलालपुर पीर वाला उच्च शरीफ आप एक्सप्रेस वे देख रही हैं, सी पैक जैसे आलीशान मनसूबों का आप इंटरचेंज देख रही हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वजह अली गिलानी है। लास्ट में आप अपने हल्के के लोगों को, नौजवानों को, आप अपने जितने भी यहाँ आपके तबके के लोग हैं, माशाल्लाह से आप एक अच्छे बिजनेसमैन भी हैं, काश्तकार अच्छे हैं, तो उनको आप क्या पैगाम देंगे? बिजनेसमैन नहीं हूँ, सियासतदान हूँ, कारकुन हूँ, वर्कर हूँ और काश्तकार हूँ, किसान। बिल्कुल काश्तकारी बिजनेस की तरफ नौजवानों को यही मशवरा दूंगा कि अपने मुल्क से प्यार करें, इस माँ धरती से प्यार करें, इस मुल्क के कानून से प्यार करें। आज तक मैंने लाल इशारा भी नहीं तोड़ा। मैं इतना कानून को पसंद करता हूँ, इस मुल्क को पसंद करता हूँ, तो यही मैं आगे भी कहना चाहता हूँ कि अपनी माँ धरती से प्यार करते हुए इस मुल्क के कानून को से प्यार करें और कोशिश करें डेली सुबह उठे, मेहनत करें। बग़ैर मेहनत के कोई चीज़ हासिल नहीं हो सकती। आज वो नौजवान सुन लें जो कहते थे कि बड़े लोग बन सकते हैं, यकीन करें
उच्च शरीफ से 20 साल मैं भी बाहर रह गया। जिस वक्त आया एक आम आदमी की तरह मेहनत की, एक कारकुन बन के चला। अल्लाह ताला ने मेरा हाथ पकड़ा, मैंने बना दिया। ऐसी बात नहीं होती कि जो बंदा मेहनत करे उसे सिला नहीं मिलता। तो नौजवान सिर्फ काम 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 मेहनत करें, जिस शोबे में भी हैं उस शोबे में आगे बढ़े। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने की। सर, जिस तरह से मखदूम सैयद शमसुद्दीन साहब का जो है एक टन्योर था, उसमें पंचायत बड़ी रूल आउट की जाती थी और बड़ा पंचायत के मुताबिक फैसले किए जाते थे। थाना कल्चर और कचहरी ये हमारे सिस्टम को बेसिकली ख़राब करते हैं और उसी सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर किया जाता है हल्कों में। आप इस पर क्या राय देंगे? गुजारिश ये, मैं तो फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे एक चीज़ का कायल हूँ कि थाना प्रैक्टिस, कचहरी प्रैक्टिस होनी नहीं चाहिए। हर किसी के अपने अपने मामलात होते हैं। अच्छा सियासतदान वो होता है जो अपने मामलात देखे। SHO थाने का अपने मामलात खुद देख सकता है ना जी। इस मुल्क से जिस वक्त सिफारिश का कल्चर ख़त्म हो जाएगा उस वक्त सही तब्दीली आएगी। इमरान खान तो तब्दीली लाए नहीं, तब्दीली बिलावल भुट्टो लाएगा। और पंचायत के हवाले से जो छोटे मोटे मसले होते हैं वो हल ही देरों पे होने चाहिए, बल्कि कोई आप बल्दियाती सिस्टम में पंचायती निज़ाम भी लाएं कि गांव का मसला उसी गांव में हल ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं बानिस्बत अदालत, कचहरी या थाने के। बिल्कुल सही जी। तो नाज़रीन, ये थी मखदूम सैयद अली गिलानी साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी। बहुत अच्छा उन्होंने मशवरा दिया कि सिर्फ थाना कचहरी कल्चर जो है वो आपकी लाइफ नहीं बल्कि पंचायत एक अहम सिलसिला है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में उसको फॉलो करते हैं, अपनी ज़िंदगी में उसको अप्लाई करते हैं और उस पर बाकायदा तौर पर प्रैक्टिस करते हैं तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं, काफ़ी मामलात हमारे ऐसे हैं जो सॉर्ट आउट हो जाते हैं। इसी तरह से सियासी नुक्ता नज़र से देखा जाए तो 2 दफ़ा MNA बने, पार्लियामेंट लॉजिस में रहे, लॉजिस के बाद और पार्लियामेंट में सबसे ज़्यादा अपने हलके की आवाम के लिए बात करने वाले, अपने हलके के लिए फरमाइश करने वाले, अपने हलके की हक़ के लिए लोगों के सामने बोलने वाले और इसी हक़ के लिए सबसे पहले रिज़ाइन करने वाली शख्सियत भी मखदूम सैयद अली हसन गिलानी साहब हैं। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक ले इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।